हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाउचर्स को। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कौन कौन से ग्रुप होते हैं टैली के अंदर और कंपनी कैसे क्रिएट करना है, साथ ही साथ किस प्रकार से जो है कंपनी का बैकअप लेना है, उसे रीस्टोर करना है। ये सारी बातें जो है पिछले वीडियो में हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो गाइज, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए इन्हीं सब के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप आगे जो है लेज़र बना सकते हैं और वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए, लेज़र बनाना भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था आपको। तो हम लोग अब सीधा वाउचर एंट्री पे चलेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कंपनी बना रहा हूँ कुछ भी, ABC प्राइवेट लिमिटेड। और बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, कंट्रोल ए किया। एंड इसके बाद में यहाँ पर ये कंपनी जो है क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट हो चुकी है और कंपनी क्रिएट होने के साथ ही हमारे सामने देखिए कि टैली का इंटरफेस आ चुका है, जिसमें आपको अपने कंपनी का नाम इधर साइड में शो कर रहा होगा, साथ ही साथ इधर आपको गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप क्रिएट में जाकर लेज़र बना सकते हैं, ग्रुप्स देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे गेटवे ऑफ टैली से भाउचर की एंट्री करना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो अगर हम जाते हैं भाउचर में और दबाते हैं F10 बटन, तो F10 बटन दबाने पर आपको सारे भाउचर का जो है लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले कॉन्ट्रा भाउचर दिख रहा होगा, फिर उसके बाद क्रेडिट नोट, फिर डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसीप्ट, सेल एंड इसी तरह से फिजिकल स्टॉक एंड स्टॉक जर्नल। ये सारे कुछ वाउचर्स हैं। इसके अलावा अगर आप जाएं सो इन एक्टिव में, तो इसमें भी आपको कई सारे वाउचर मिल जाएंगे जो कि एक्टिवेट नहीं है, इन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देखेंगे इसको। तो अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कॉन्ट्रा वाउचर को। कॉन्ट्रा वाउचर का वर्क क्या होता है, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। वापस से आ जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली पर। और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को करने वाले हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद में आपको कुछ लेजर्स बनाने हैं। जैसा जैसा मैं बना रहा हूँ आप भी बनाते चलिए। मेरे साथ लेज़र में जाना है और लेज़र में जाने के बाद हमें कुछ लेज़र बनाने हैं। लाइक मुझे 2 बैंक के लेज़र बनाने हैं। तो बैंक का लेज़र मैंने बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर रहेगा बैंक अकाउंट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी बैंक की इन्फॉर्मेशन अगर फिल करनी है तो करिए। ओपनिंग बैलेंस कुछ इसमें डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस में हम लोग इसके अंदर 20,000 रुपये डाल देते हैं। ओके, तो ये 20,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए। इसके बाद यदि हमें दूसरा बैंक बनाना हो, जैसे मैंने बनाया पंजाब नेशनल बैंक, तो हमने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को बना लिया है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट और इसका ओपनिंग बैलेंस हम 30,000 रुपये डाल लेते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है, तो उसके बारे में आप जान लीजिए कि कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू हम लोग बैंक और कैश के बीच में होने वाले लेन देन को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें जाना है अल्टर में और हमें एक लेज़र पहले से बना होता है कैश का। इस कैश के लेज़र में भी कुछ ओपनिंग बैलेंस हमें डाल लेना है। लाइक इस कैश के लेज़र में हमने डाल दिया 40,000 रुपये। तो कुल हमने 90,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाल दिए हैं। अब आप इसको कहाँ से देख सकते हैं, इसको आप जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद में आपको दिखेगा कि टोटल वर्थ आपकी 90,000 है। और ये 90,000 किस प्रकार से है, तो अल्ट के साथ F1 बटन दबाइए तो आपको दिखेगा कि आपके कैश इन हैंड में 40,000 हैं, जबकि बैंक में 50,000 है। बैंक में 50,000 कैसे है, क्योंकि हमारे पास 2 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से यहाँ पर बैंक में जो है 50,000 रुपये दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। ओके, तो अब मैं बताऊँ आपको कि कॉन्ट्रा वाउचर काम क्या करता है। जैसे अब मैंने बताया आपको कि हम लोग वाउचर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वाउचर की बात अगर हम करें तो वाउचर का मतलब होता है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें वाउचर एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, किसी भी प्रकार के लेन देन को करने के लिए हमें वाउचर एंट्री करनी पड़ती है। और वाउचर में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रा वाउचर को। तो कॉन्ट्रा वाउचर का काम क्या है वो देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो 3 तरह के ट्रांजेक्शन करता है। पहला वो करता है बैंक
टू बैंक, यानी कि एक बैंक से पैसे को दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफर करने का कोई ट्रांजेक्शन आपके पास है तो उसे आप कॉन्ट्रा वाउचर से पास करा सकते हैं। दूसरा जो ट्रांजेक्शन होता है कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू वो होता है कैश टू बैंक, मतलब कैश से पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना। और तीसरा जस्ट अपोजिट बैंक टू कैश, अर्थात विड्रॉल करना। ठीक है, कैश बैंक टू कैश। ओके, तो ऊपर वाले को हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और ये जो है विड्रॉ हो रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीन तरह के कंडीशन होंगे, वहां पर कॉन्ट्रा वाउचर आपको प्रयोग करना है। अगर बैंक से बैंक को पैसा देना है तो, कैश से पैसा बैंक में भेजना है तो, और बैंक से पैसा कैश में भेजना है तो इसके लिए मैं तीन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहला जो होगा वो है क्वेश्चन की डिपॉजिट RS 5000 इन SBI। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विड्रॉ RS 10,000 फ्रॉम PNB। ओके, एंड जो थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा वो थर्ड क्वेश्चन है ट्रांसफर RS। ओके, तो PNB में हमारे कितना था, 30,000 था, और 30 में से 10 गया 20 हो गया, और SBI में 20 में 5 और हो गया 25। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं ट्रांसफर एज 15,000 फ्रॉम SBI टू PNB। ओके, तो ये हमने यहाँ पर जो है कर लिया है तीन क्वेश्चन। और ये तीन क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आपको बैंक में पैसे जमा करने हैं, दूसरे क्वेश्चन में है बैंक से पैसे निकालना है, और तीसरे में है ट्रांसफर करना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास तीन खाते होने चाहिए। कौन कौन से, एक बैंक का, बैंक में भी कौन सा है, SBI का, और एक PNB का। ठीक है, दूसरा खाता होना चाहिए हमारे पास कैश का, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो चलिए अब इसको टैली में एंट्री करते हैं। टैली में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको सबसे पहले बनाना था लेज़र, और लेज़र हमने बना लिया। कैश का लेज़र ऑलरेडी बना होता है, ये आपको मैंने पहले बताया होगा, और कैश के ओपनिंग बैलेंस में हमने यहाँ पे 40,000 रुपये डाल लिए है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया है SBI, जिसमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में 20,000 रुपये डाले हैं। और तीसरा जो हमने बनाया वो पंजाब नेशनल बैंक बनाया है, जिसमें ओपनिंग के रूप में 30,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर वापस से हम आते हैं भाउचर एंट्री करने, और भाउचर एंट्री में जब हम F10 बटन दबाएंगे तो हमें कॉन्ट्रा भाउचर दिखेगा, और कॉन्ट्रा भाउचर का जो शॉर्ट की है वो है F4। तो आप बिना F10 दबाए, अगर आपको कॉन्ट्रा का शॉर्ट की पता है तो आप F4 दबाकर डायरेक्टली F4 बटन दबाकर और यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, अभी ये जो कॉन्ट्रा का मोड दिखा रहा है वो सिंगल एंट्री मोड है। ओके, यहाँ पर नीचे डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अकाउंट दिखा रहा है, और ये निशानी है कि अभी आपका जो मोड है वो सिंगल एंट्री मोड है। तो मोड चेंज करने के लिए आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा चेंज मोड, और इस चेंज मोड का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ H बटन। तो कंट्रोल के साथ H करके आप यहाँ पर डबल एंट्री कर सकते हैं। अब डबल एंट्री करने के बाद एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर टू और बाई दिखा रहा है, ना कि डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो इसको चेंज करने के लिए आपको करना है F12, और F12 में आपको पहला ऑप्शन ही मिलेगा, यूज CRDR इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई। इसको यस करके कंट्रोल A दबा देना है। ठीक है, अब आपको क्रेडिट एंड डेबिट का ऑप्शन मिल रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट RS 5,000 इन SBI, तो इसमें SBI के अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और जो कैश का अकाउंट है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, SBI का जो अकाउंट है उसे DR करना पड़ेगा, एंड जो कैश का अकाउंट है उसे CR यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको करने के लिए क्रेडिट यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्रेडिट आपको करना है कैश अकाउंट कितना, 5,000, और फिर यहाँ पर आपको DR लिखना है। डेबिट किसको करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5,000। ओके, एंड यहाँ पर नोटों की संख्या पूछी जा रही है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है 5,000 से, जबकि कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया 5,000 से, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट कर दिया गया है 5,000 से। ओके, नरेशन यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट
इन SBI। ओके, तो नरेशन भी हमने लिख लिया है, उसके बाद एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा जो ट्रांजेक्शन है, दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है विड्रॉ आरएस 10,000 फ्रॉम पीएनबी। पीएनबी से 10,000 रुपये निकालने हैं। तो इसमें जो पीएनबी का अकाउंट होगा, पीएनबी का जो अकाउंट होगा उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड जो कैश का अकाउंट होगा उसको डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो इस आधार पर हमें क्या करना है, पहले यहाँ से क्रेडिट मांगा जा रहा है तो क्रेडिट हमें करना पड़ेगा पीएनबी। अभी इसके अंदर 30,000 रुपये है, जिसमें से 10,000 रुपये जो है क्रेडिट हो चुके हैं, और यहाँ पर कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये भी हो गया। बीइंग में हम लिख देंगे नरेशन में, बीइंग विड्रॉ फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, देन यहाँ पर एक्सेप्ट करा दिया, देन यहाँ पर एक्सेप्ट करा दिया। तीसरा जो क्वेश्चन होगा, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर आरएस 15,000 फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी। तो इस क्वेश्चन में आपको पीएनबी का जो खाता है, पीएनबी का जो अकाउंट है, इसको डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज प्राप्त करने वाला ये है, एंड जो एसबीआई का अकाउंट है, इस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, अब यहाँ पर क्रेडिट करना है किसको, हमें एसबीआई को। एसबीआई से कितना, 15,000। ओके, एंड ये आगे बढ़ जाएंगे, और डेबिट किसको करना है, पीएनबी को। चलिए, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन हमारे सक्सेसफुली हो गए हैं। आपको फाइनली यहाँ पे नरेशन लिख देना है, बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी। ओके, एंड एक्सेप्ट इसको करा देना है। इतना हो जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, जाना है वापस से बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में Alt F1 करके आपको डिटेल में इसे देख लेना है। अभी दोनों जगह यहाँ पर 45,000 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें कैश में 45 और बैंक में भी 45,000 हो गया है। आप इसको डिटेल में और ज़्यादा देख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं डे बुक में, और डे बुक में जाने के बाद में आप इन तीनों ट्रांजेक्शन को यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, और अगर किसी में मिस्टेक हुआ है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन डिलीट करनी है, लाइक ये वाला ट्रांजेक्शन अगर आपको डिलीट करना है, तो अल्ट के साथ डी बटन यहीं पर दबाकर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की सारी बातें जो कि मैंने आपके कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताई। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए, मिलूंगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।